जी सभी महादेव के दिन चल रहे हैं दोनों शायद के जाप करनी है दोनों। ओम नमः शिवाय ओम परमात्मा की बड़ी असीम कृपा से आज हम अंतिम दिवस में यानी 11वें दिन का ये हमारा परीक्षा काल का अंतिम है, यानी कि कल हमारी परीक्षा होनी है। अच्छा कौन कौन है परीक्षार्थी कौन कौन है कि उसी हिसाब से हमें कॉपी अरेंज करनी है, उसका शुल्क आप दोगे क्योंकि वो हम पे नहीं करेंगे, हम केवल ज्ञान देंगे निःशुल्क, ठीक है। तो कौन कौन है जो परीक्षार्थी हैं वो सब मुझे बता देंगे। 1 2 3 है ना, आपको तो बिल्कुल जन्म हुआ है शाश्वत में विधि पूर्वक। वैसे तो कितने साल हुए बच्चे आपको दीक्षा लिए हुए गुरु मंत्र 3 साल हुए अप्रोक्स 3 साल हुए, लेकिन विधि पूर्वक 3 साल बाद आए तो पहले इनका जो कमरा था ना बिल्कुल हमारे गुरुकुल के जस्ट सामने छत से ऐसे मिल जाते थे इस तरह से, और उसके बाद में इनका कहीं और होगा इस तरह से। अच्छा अभी कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी है। पिछली कक्षा में कोई डाउट्स रह गए थे क्या? कुछ है वो पेंडिंग वाला, कुछ कोई डाउट है? इनकी पुस्तक आई है, आ रही है? आओ इधर आओ, नीचे बैठ जाओ। अपनी कॉपी खोल लो गजराम साधु, अपनी कॉपी खोलो। हाँ अच्छा कुछ डाउट्स हैं कोई? अरे वो था तो बड़े VIP उन्होंने बना डाले है ना। 2 क्वेश्चन और हम सबके लिए भगवान की भक्ति करें। आप ऐड हो गए समूह में ना, ग्रुप में ऐड हो गए ना, बहुत अच्छा। ये 2 वो पढ़ाए मैंने क्वेश्चन, कल 19 थे ना, 2 क्वेश्चन और पढ़ाए मैंने, बढ़ाए बढ़ा लो। 20 और 21। माता पिता को नमन क्यों करें? माता पिता ने हमें शरीर प्रदान किया है। अच्छा तुमने जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दिया है ना, मानव शरीर प्रदान किया। अच्छा भगवान ने हमें आत्मा बनाकर मानव शरीर आत्मा बनाकर भगवान ने हमें आत्मा बनाकर दिया है। आत्मा के रूप में मानव शरीर प्रदान किया। हम आत्मा ही हैं, आत्मा के रूप में होगा। हाँ आत्मा के रूप में मानव शरीर हमारे एसेंस, ठीक है। एसेंस ऑफ दिस क्वेश्चन कि इस संसार में भेजा है, मानव शरीर मेन है, मानव शरीर इसलिए नमन करना चाहिए। परम गुरु से पहले मंदिर शास्त्र ऋषि मुनि अच्छे साधु संत सब थे, लेकिन ज्ञान नहीं था। हाँ ये बस सकते हैं ना। तो चलो प्रभु शुभारंभ करो, कन्या के हाथ से शुभारंभ करो। बड़ी महंगी पड़ी है, 6 एकम 6 7 12 दूने से भी 6 थी 18, 170 रुपये की पड़ी है। 117 170 की मतलब 3 गुना ज़्यादा रेट में मिल रही है। 60-70 रुपये की आती है, बहुत ज़्यादा चार्ज लगा भेजने का। हाँ ये शिपिंग चार्ज। तो हमने पहले 100 ले ली थी हमने 100, तो हमने 100 इकट्ठे मंगवा लिए थे। तो उसमें जो वाहन चार्ज 10 रुपये बढ़ा कर हम देना चालू कर दिया। ये वाले रखते नहीं, पता नहीं क्यों रखते हैं, बाकी सब रखेंगे।
30 का नहीं रखते, मैंने कई जगह सर्च करी पहले यहीं नहीं मिलते यहाँ पर। हमने इसको स्पेशल ऑर्डर से मंगवाया था, बोले तो 10-20 तो मंगवाएंगे, तो इकट्ठे मंगवाए थे हमने, 100 या 50 ऐसे मंगवाए थे कई साल उसमें और में। कंसेशन कर दिया। हाँ तो अच्छा, परम गुरु से पहले मंदिर शास्त्र ऋषि मुनि साधु संत सब थे, लेकिन ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं आया, है ना? ये बात सच है ना, हम लोग नोटिस भी करते हैं लाइफ में, ये साधु संत महात्मा, ये प्रभु के कहाँ चले? हाँ वही कौन आ गया? अच्छा अच्छा। हाँ, तो परम गुरु के सानिध्य में आने से मनुष्य की दशा दृष्टि बदल जाती है, हाँ, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्षणिक सुख क्या है? कुछ समय या कुछ क्षणों के लिए मिला, माता और पुत्र की कहानी या उदाहरण। वेरी गुड। क्या है? क्या प्रेम समाप्त हो जाता है? प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, अभी तो बढ़ जाता है। माता पुत्र का उदाहरण। वेरी गुड। शाश्वत सुख क्या है? शाश्वत सुख सदा एक समान रहता है ना, एक रस, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आता है। जैसे घटता ना बढ़ता। ए सी लाइट होती है ना, ए सी और डी सी, तो वो कैसी है? शाश्वत सुख क्या है? और डी सी लाइट है, हाँ, डायरेक्ट करंट ऐसे चलते हैं वो, और ए सी के चलते अल्टरनेटिव करंट है ना, इस तरह से। ताप कितने प्रकार के होते हैं? ताप 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक ताप, दैविक भौतिक ताप, प्रकृति द्वारा घटित घटनाएं, भूत प्रेत, शारीरिक रोग द्वारा शरीर को कष्ट देने वाले। बहुत अच्छा। भक्ति कब करनी चाहिए? भक्ति तत्क्षण करनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता। जब जागो तभी सवेरा, हाँ ठीक है, जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। देखा क्या क्या कुछ चेंजिंग आया कि नहीं? देखो 17 शाइनिंग कपड़े अच्छी दे रखी है, 17 कोड। अच्छा बीच में क्या है? अच्छा कीड़े मकोड़े ना आ जाए तो ये वो डाल दिया नहीं, कुछ और है तो फ्री सैंपल विद स्टैंड इनसाइड, 2 बत्ती अगरबत्ती कुछ है, देखो ठीक है। औरों को भी तुम बताओ ना कि भगवत गीता लेनी है तो यही कोड बताना, बट इसके अभी मैं इसका कुछ उपाय मैं मंगाऊँ, मैंने 100 के आसपास फिर दोबारा मंगाऊँ कि 170 रुपये का बिल देखा, दिखाना बच्चे कितने का बिल आया है। बिल है ना, ये क्या है? कैसे तो नहीं लिख रहे हैं, कैसे? बिल शायद बॉक्स में निकला होगा, बिल बॉक्स में निकला होगा। मैंने जो आपको क्या था 170 बता रहे थे, 170 के हो गए, बॉक्स नहीं था, ऐसे आई 170 के हो गए। चलो ठीक है। तो हम इस संसार में क्यों आए हैं? कामनाओं इच्छाओं के कारण से। जिस दिन कामनाएं समाप्त हो, दिन सब कुछ समाप्त, लेकिन कामनाएं, यहाँ तक भगवान के दर्शन की कामना भी नहीं होनी चाहिए, भगवान के दर्शन की कामना भी नहीं। आप भी कुछ लाए हैं? बच्चा कुछ लाया है? अच्छा उसी को देख रहे, मुझे लगा कि आप भी कुछ लाए हैं, बहुत अच्छा। 2 भाइयों के ट्रेन वाली कहानी, अच्छा इच्छाओं वाली कहानी। अच्छा हम संसार में क्यों आए? हम, अच्छा हाँ ठीक है, हम सभी चोर हैं। अगर याद करो हम सभी चोर हैं, हम सभी क्यों चोर हैं, तो लोग हंसेंगे आज बाद में, क्या कह रहे हो तुम? अपने काम के लिए हाँ, लगन नहीं है। हम भगवान की भक्ति ना करके सांसारिक कार्यों में लगे रहते हैं, इस कारण हम भगवान की चोर। अच्छा दूसरी बात, इस विषय में ना बड़े बड़े साल सुनते हैं, है ना, पता क्या बोलते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, और देखो गृहस्थी भी निभानी चाहिए। ये झूठ, ये क्या है? झूठ, पूरा झूठ। गृहस्थी निभानी, क्यों निभाए हम गृहस्थी? अगर हम था तो अभी बच्चे छोड़े भाग जाओगे आज ही। नहीं, घर गृहस्थी भी निभानी। संदा तो बोला इन टोकेंगे। अच्छा मैंने अपने घर से छोड़ दे क्या? नहीं, जब मैंने छोड़ी तो तुम क्या छोड़ोगे? छोड़ने नहीं है, आपको दृष्टि बदलनी है ना? क्या बदलनी है? दृष्टि में बदलना। गृहस्थी कौन बदलना है? बस दोनों बदलना। तरफ। छोड़ना पड़ना था नहीं। छोड़ने वाले बाबा जी ना वो पीते हैं सुल्फा। छोड़ने वाले जो गुफाओं में चले जाते हैं और 2-4 साल के बाद क्या होता है पता है? फिर उनको अटैचमेंट होता है अपनी फैमिली से, लेकिन संन्यास ले चुके होते हैं, पूरे में फेमस हो जाते हैं, संन्यास ले उनके लड़कों ने, उनके पति ने, और वो आ नहीं सकते ना, कम बैक नहीं हो सकता है ना? कोई जूना अखाड़ा में चले जाएगा या कोई नागा सा 2 बजे वापस आएगा क्या? वो समाज एक्सेप्ट कर लेगा? हंसी और उड़ेगी पूरे जीवन। तो लोग पता है सुट्टा सुर सारे सब निकालते हैं, यही उनका जीवन हो जाता है। ठीक है, तो हम सभी चोर हैं, हम भगवान की भक्ति ना करके वेरी गुड भगवान के चोर हैं। हाँ, एक इंजीनियर और कंपनी की कहानी। अच्छा ये तुम सर सुन लिया सब चीज़, तो कैसे लिख लेते हैं? ये उसमें है ना पीडीएफ में। अच्छा पीडीएफ से पीडीएफ जो मैंने बहुत अच्छा है। तुम्हारे फिर ये वाला सेशन रिपीट होगा ना, तो मैं फिर करवा देंगे फर्स्ट वाला से। ठीक है, सुख और दुख क्यों मिलते हैं? भक्त दुख भोगते हैं और पापी तरक्की करते हैं। पुण्य और पापी का संत और राजा के लड़के की कहानी है हिंदी में। हाँ नहीं चलेगा, नहीं हम हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है। मैं तेलुगु भी सीख गया था, मैं आंध्र प्रदेश में ना तेलुगु
तो भाषाएं हमें सीखनी चाहिए जितनी हो सके अच्छी बात है, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता ना। वो एनवायरनमेंट था तो सीख रहे थे वहाँ पर, वहाँ से वापस आगे सब खत्म। परमात्मा हमारे पापों को किस प्रकार दिया करते हैं? स्वप्न में हाँ ठीक आधा है। कष्ट देखे, बार बार दुख देखे, एक साथ कई दुख देखे। है ना? 6 प्रकार लिखा था ना मैंने, याद है? हाँ देखना 6 प्रकार लिखा थे, लिखना चाहोगे अभी? लो दे दो लो पन्ना पन्ना मेरे नाम से लिखा था। ये लाइफ का जो आप लोग कक्षाएं ले रहे हैं ना, ये इसलिए इसमें थोड़ा गंभीरता अपनाना है ना, तो भीड़ क्राउड इकट्ठा करने की चाह मत रखना कभी भी। अच्छा ये हमारा ज्ञान किस स्थिति में आरंभ होता है यहाँ का आश्रम में कुछ पता है क्या? पता है पहले दिन कब चालू हुआ था? पहले दिन डेट क्या है वो? हैं? नहीं पता? आज 25 जुलाई है। हमने तो 1 तारीख से आना स्टार्ट किया है। चालू कब होता है? डे 1 कौन सा था? ठीक है। स्वप्न अवस्था में कष्ट को आधा करके, क्षमा करके तीसरा, और चौथा जल्दी जल्दी एक, देखो पांचवा एक चारा साथ क्या कई है? कष्टों को देना। भगवान किस तरह से भुगतवाते हैं? कहाँ पर? ये ना हमारा हाँ पहली क्या अवस्था है ध्यान देना है रेडी। कि क्षमा करके, लिख रहे हो आप? क्षमा करके पेन वैन लाए अपने रंग बिरंगे? अच्छा तो सभी लिख दिया मैंने। हो जाए पूरे लाइन वो दिख गए ये अच्छा है। तो सही बात है, अपनी राइटिंग अपने आप नहीं तुम भी लाओ ऐसी कॉपी, सबके लिए अलग 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 है ना, अपनी नोट्स अलग अलग बनाने हैं। अच्छा सुनो, प्रभु जी सुनेंगे सभी, आप लिखते रहेंगे। क्या है पहला? क्या है? भगवान किस तरह से भुगतवाते हैं, यानी पापों को किस तरह से दिया करते हैं? क्षमा करके, सब कुछ क्षमा कर देते हैं। वो अपार दया का सागर है, वो क्या करे, है ना। दूसरा क्या होता है? स्वप्न की अवस्था में। दूसरा क्या है? स्वप्न की अवस्था में। पहला क्या था? क्षमा करके, ठीक है। दूसरा क्या है? स्वप्न की अवस्था में। लिख लिया बच्चों? तीसरा क्या है? कष्ट को आधा करके, जी कष्ट को आधा कर देते हैं, कम कर देते हैं, न्यून कर देते हैं, मिनिमाइज, है ना, थोड़ा मिनिमम कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है? उसको पोस्टपोन करके क्या करते हैं? पोस्टपोन होगा ये, क्या करते हैं? आगे बढ़ा देते हैं, पेंडिंग कर दूँ, पेंडिंग कर दूँ। हाँ पेंडिंग कर पेंडिंग सही। ठीक है। तो उसमें क्या होता है? आगे बढ़ा देते हैं, हाँ देंगे, यानी कि दोनों टांगे दोनों हाथ टूटे हैं, वो बुढ़ापे में मरने से 2 दिन पहले टूट गए, 2 दिन बाद होता नहीं, कुछ बिगड़ा क्या? बहाना भी हो गया, बहाना भी हो गया। पैर टूट गए थे इसलिए सही नहीं हो पाया, बुढ़ापे में निकल ली। और जवानी में टूटने तो भगवान ने पोस्टपोन कर दिया, चल भक्ति कर रहे हैं, चल पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है, पोस्टपोन हो गया। इसके बाद है एक साथ कई बीमारियों को, हाँ जल्द एक साथ कई बीमारियां दे देते हैं। जैसे 6 महीने के लिए कोई व्यक्ति ना अस्पताल में एडमिट हुआ है, क्यों? क्योंकि उसका ना ब्लड बन नहीं रहा है शरीर में, ऐसा कुछ हो गया या पैरालिसिस हो गया। उसी टाइम पर है ना उसको क्या होगा? कुछ अन्य बीमारी लग जाएंगी, यानी फीवर हो जाएगा, और या फिर उसको लूज मोशंस लग जाएंगे, या फिर उसकी डिस्क जो होती है उससे लिप हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा। वेन्स होते हैं ना तो वो उसके बंद हो जाएंगे, सर्वाइकल हो जाएगा। 6 महीने के अंतराल में 70 बीमारी होंगी, और वो 6 महीने की झेलने के बाद ठीक हो गया, ठीक है। तो जो बीमारी तुम कि उस पेशेंट को मतलब 2 साल तक परेशान करती है, 10 साल तक करती है, वो 6 महीने के अंतराल में सारी आ गई। एक साथ कई बीमारी। हाँ नारद मुनि ने ये कहा, मांगा कि मुझे अभी इसी जन्म में दे दो भगवान, तो डेली पक्की है, इसी जन्म में भी बीमारी हमारी जो देनी, अगली बार नहीं। तो क्या हो गया? ये एक साथ कई बीमारियाँ दे करके, ठीक है। वो एक पोस्टपोन करके, यानी कि आगे बढ़ा करके। दूसरा क्या है? लास्ट है एक अंतिम समय में। कौन सा है? अंतिम समय। बिल्कुल मरते दम पर, ठीक है, मरते समय तो पर ये 6 हो जाएंगे, अच्छा हो जाएंगे। हाँ जी, या अंतिम समय में दे बिल्कुल मरते समय पर, ठीक है। इसका कोई उदाहरण नहीं है प्रभु? किसका? अंतिम समय में अंतिम समय में है, मान लिया किसी का दम निकल रहा है, ठीक है। अब दम निकला है, मान लिया एक्सीडेंट से, क्या से? एक्सीडेंट से दम निकल रहा है, वो पड़ा हुआ है, अभी से टांग टूटनी बाकी है। अभी वो एक्सीडेंट हुआ है किसी बस या ट्रेन से, और अभी क्या हुआ? ब्रिज भी गिर पड़ा, ये तो ऐसे मर रहा है वो, है ना। और अंतिम समय की टांगे जो थी पूरी कुछ नहीं, और अभी फिर और कुछ जैसे पाप में बाकी थे, बोला अभी इसका बाकी कुछ नहीं हुआ। अब क्या हुआ? कुछ सरिया है और आँख में घुस गया यार पार, अब यहाँ से घुसेगा जिंदा रहेगा, तो ब्रेन यहाँ पर होता है ना, यहाँ से निकल गया बाहर। तो यानी कष्ट पे कष्ट हो रहा है ना। ये नहीं भगवान एक बार खोपड़े में कुछ मारे पत्थर से और फिनिश हो जाए, ठीक है। यहाँ पूर्ति सब खत्म, ये दिल में सरिया घुस जाता, चलो तो भी ठीक है। कहाँ घुस रहा है वो? कष्ट। इन दोनों पार्ट को छोड़कर हर जगह तो दोनों पार्ट में सेम, अंतिम समय है उसका, ठीक है। तो अंतिम समय में भगवान ने क्या किया? सारे कष्ट। अब उनका धर्म खाता खोला जाएगा, जी इसने सरिया तो घुसा नहीं इसके आँख में। अरे भगवान जी कहेंगे देखो ना मेरे बच्चे के सब घुसा हुआ है,
बट सेइंग धर्मराज आप ऐसे कैसे मिस्टेक कर सकते हो, मैंने सब कुछ पूरा ठीक ठाक क्लियर किया है। बोले कि क्या था वो, टांगे टूटी नहीं है, क्या बात कर रहे हो, बस गई थी इसकी यहाँ से कूल्हे से उतर के टांगे ठीक थी, फिर एकदम ब्रिज गिर गया, टांगे टूट गए। अच्छा सारे डिसीज दे दिए, सारे इसको पेन दे दिए, लो दे दो वापस, ले गया। मंदिर आ गया था घर पहुँच के, जय श्री राम, घर पहुँच के बाद तक मंदिर आ हुआ था, जो भी चाहे टांगे टूटी थी, सर फटना, जो भी हुआ वो अगले मंदिर में बैठ गए। लेके जाता है सर, अगले दिन में कोई प्रश्न नहीं था। ठीक है पापा, थोड़ा आगे आकर बोले ना, मैं कम में सुन जैसे हमारे साथ में जो भी हुआ, जैसे टांगे टूटी, सर फटा, जो भी हुआ, हमारे जो भी मतलब कुछ पेंडिंग छोड़ते हैं ना, अरे उसका पूर्ण भविष्य नहीं हुआ। नहीं ऐसा नहीं होता, सुनो। हाँ लेकिन ये सच है कि जब भगवान जब हमारे कर्मों के फल का भुगतान करता है ना, तो कब कितना कहाँ करेंगे नोबडी कांट, उसे कोई नहीं जानता है। तो भगवान क्या करते हैं उसको, ये कोई साधु संत भी नहीं बता सकता, कोई नहीं। भगवान ने बहुत सारी चीज़ें अपने पास रखी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि अपने पास है। कोई ऋषि, हाँ कोई ऋषि मुनि उसे कर ही नहीं पाता है कि बोले मैं मतलब एक ऋषि कौन से, मांडव के ऋषि है ना, वो भी काफ़ी बहुत उच्च कोटि के थे। कुछ भी हो, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। ऐसे कर्मों का फल कब कहाँ कैसा कितना कब मिलेगा कोई नहीं जानता। कई बार हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, दुखिया जो आते हैं कि महाराज जी ये कर दो वो कर दो, तो हम उन्हें बताते हैं तो बोलते गारंटी क्या है, गारंटी हमारी नहीं, हम तुम्हें क्या बताएं गारंटी, कब मिलेगा हमें हम नहीं पता, उपाय बता देंगे करते रहो, हमें नहीं पता मिलेगा नहीं मिलेगा, आई कांट से दैट। श्रद्धा विश्वास से करो, नहीं है मत करो, है ना, लो दे दो। प्रभु जी एक ये है डाउट था, भगवान हाँ, पापे डाउट हुए पूछिए। तक्षण, है जी, भगवान पापे हुए तक्षण अच्छा दंड क्यों नहीं देते हैं? तो इसकी कहानी थी ना आपने, एक कहानी तो विधवा बताता हूँ। महिला के पुत्र की हत्या, हाँ। ये सब पढ़ो। चलो ये आपने सुने थे ना, सुन लेना प्रभु सभी अटेंशन करें। और इसमें क्या था, विधवा, कहता मैंने तो सुनी नहीं, रात हमने डिस्कस कर रहे थे, कहता ये तो मैंने सुनी नहीं, मैंने सुनी। बहुत अच्छा। पहले बात तो मैं देखो तुम सब महान आत्माओं को बड़ा कोटि नमन करूँगा कि आप ऐसे मतलब एक क्रिटिकल और डीप नॉलेज कि ये इतना ईजी नहीं है, सच बताओ आप, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि पहले खड़े खड़े यहाँ पर ऐसे खड़े हो जाएंगे, ढूंढेंगे यहाँ पर हाथ रख कर स्टाइल में कुछ ऐसे, महाराज जी क्या बता रहा है, देखते फिर बोले समझ में आया नहीं। तो उन्हीं जब ऐसे कुछ खड़े होते हैं तो तुम देना, मैं इस बार डालो को बोलता हूँ बार बार, जो दिख जाएगा अच्छा तमाशा देखने वाला है। मदारी बैठा हुआ है, डूडी बजा रहे हैं, ये हमारी क्या डूडूगी है, डूडूगी है, ठीक है। और हमारा जो ज्ञान है बंदर बंदरी का, और आपको ना वो आटा वाटा लेके जो आता है ना गली गाँव में, दर्शक है। अब वो आगे तमाशे की मदारी क्या डूडी बजा रखा, क्यों बिठा रखे हैं। उस समय ये तुम देना, अधिकांश में उस समय बोलूँगा कि प्रभु पहली कक्षा को पास करने के लिए 10 महीने लगते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान समझने के लिए खड़े हो जाते हैं, और हम 2 घंटे का सुनकर बोलते हैं समझ में नहीं आया, है ना, क्या तमाशा बना। हाँ कौन सी कहानी बता रहे हैं कि भगवान, महिला के पुत्र की हत्या, देखो लॉजिक क्या है, भगवान ओके देना मेरे को वापस, ठीक है। भगवान अपने जो क्रिमिनल्स होते हैं यानी अपराधी जो होते हैं उनको इंस्टेंट पनिशमेंट क्यों नहीं देते। नास्तिक वाले जो नास्तिक अथिष्ट जो लोग होते हैं ये बड़ा कटाक्ष करते हैं हम लोगों पर, तो भगवान है, हाँ जी हाँ, तो इतने सारे अपराधी क्रिमिनल्स घूमते हैं क्यों, ये कोर्ट कचहरी बन रही हैं, तुरंत उन्हें फांसी पे लटकाते हैं, उनके अंदर से प्राण निकाल दें, खत्म कहानी। फिर वो जिंदा घूमता है क्रिमिनल, मौज मारता है, क्या है, व्हाट हैपनिंग। ये तो अपने आप में एक, क्रिमिनल को देरी से न्याय मिलना भी एक अपराध है ना, ये भी सच है। तो यहाँ पर एक कथा सुनेंगे, एक बार क्या हुआ संक्षेप में बताऊँगा, ठीक है, पूरा ध्यान यहाँ पर दें ताकि आपका बहुत अटेंशन में सुनने से। एक बार क्या हुआ कि एक अच्छा खासा अपराधी का लड़का था, वो कहीं बाहर चले जाता है विदेश, देश में ही, मुंबई आदि में, बेंगलोर में, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो, इसमें आपके जो पाइथन मेल वगैरह कोडिंग्स बनती है, सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, वो सब लैंग्वेज जानता है, वो अच्छा है भाई। तो उसके बाद में क्या होता है, दूसरी जॉब लग जाती है, और वैसे ही घूमते घामते उसकी एक मित्रता हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, क्या हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है। अब उससे फ्रेंडशिप हो जाती है, लेकिन उससे कुछ कहासुनी हो जाती है, बाई चांस हो जाती है यार। तो ऐसे वो कुछ मार देता है मुक्के में, एक ऐसा करके 2-3 गोली मारते हैं, हत्यापाई होती है, और उनको क्या होता है, लड़का जो है ऑन द स्पॉट मर जाता है, डेथ हो जाती है। ये कोइंसिडेंट था, उसके साथ में ऐसा घटित होना ही था, और उसको मारने को उसको रुझान भी नहीं था, ठीक है, वो मर जाता है। उसके बाद में क्या होता है, वो बड़ा चिंतित होता है, अरे यार मर जाएंगे। और जानता था कि माँ तो इसकी एक विधवा माँ है, बुढ़ापा है, उसने जैसे तैसे लेकर पढ़ाई लिखाई करी है, जिसके मर गया जी, और वो कर्ज में डूबा परिवार है, सब चाहिए बेटा, काम वाले आंटी जी का फोन आया था। अच्छा जिंदगी सेंट्रिक में जाए थी। अच्छा अच्छा।
तो हाँ, तो वो बड़ा चिंतित होता कि एक तो विधवा है, बूढ़ी महिला है, 70 साल ऐसा मानो, और एक ही संतान, घर मकान में नहीं है। ऐसा होता है कि जो झोपड़ी वाले होते हैं ना, कई बार उनके घर में कोई अच्छी संतान हो जाती है तो चंदा वंदा मांग उनको पढ़ाते हैं, इस तरह से स्कॉलरशिप मिल जाती है ना। इस तरह से वो बच्चा कहीं अच्छे इन्फोसिस से भी प्रो HCL उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर बनता है, अब लग जाती है। बट उसे जॉब अभी लगी है तो कर्ज भी पूरा नहीं होता है, अभी लगी थी अभी उसका भी ध्यान रखो, यानी कि बहुत बड़ा संकट आ गया है। अब वो जो लड़का होता धार्मिक है, उसका मारने को ऐसा नहीं था कि वो मन था, उसने कुछ मारा, उसने लड़ाई तो हो गई थी, जैन जो लड़ाई होती है, अभी मंदिर आओ, जो मुक्का जो लगा करता उससे उसे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब वो क्या करता है, ये खबर पहुँच जाती है उसके पिताजी कहीं गांव में सरपंच हुआ करते थे, ठीक है, और उसके आउट ऑफ स्टेट के वो लोग जाया करते थे न्याय के लिए, और न्याय के लिए बड़े वो फेमस थे कि भाई इनका जो न्याय है वो बिल्कुल कांटे का होता है ना, इस प्रकार से। और उनके माध्यम से कई क्रिमिनल्स को मृत्युदंड भी मिला था, ये सब हुआ था। अब उसको पता था कि जो ये घटना हुई है इसका पनिशमेंट क्या है, मृत्यु दंड, यानी मेरे पिता में छोड़ेंगे। लेकिन वो उस बूढ़ी माँ के पास जाता है, उसका अंतिम संस्कार जैसे जैसे करता है, और उस बूढ़ी माँ से वो नेत्रहीन होती है। क्या होती है बूढ़ी माँ? नेत्रहीन। हाँ, आँखें देखती नहीं पाती, सुन भी कम पाती है, 75+ एज है। तो अब बोलता है माँ, हाँ, रोता तो है वो अंदर से, एक गिल्टी फील होती है कि मैंने क्या कर डाला। लेकिन वो जानता है बूढ़ी माँ से मालूम पड़ जाता है फिर वैसे ही मर जाएगी, तो एक तो मरी गए, इधर ही एक लाश और हो जाएगी क्या। तो क्या करता, माँ क्या खाएगी, तो इस तरह कॉपी करने की प्रयास करता है, क्या खाएगी तो ऐसा करके। बड़ा तो कैसी तेरी आवाज़ लग रही है, तो बदला सा लग रहा है, कहाँ है? मैं गला ख़राब हुआ है यार, अब मैं को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ ना, शहर में जा रहा हूँ तो मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, बोल चाल चेंज कर रहा हूँ। अब तुम्हें पता ही है मैं पढ़ा, तो उसको थोड़ा पट्टी पढ़ा देता है ऐसा। इसी बीच में क्या होता है कि उसके पिता, अच्छा, वो एक पश्चाताप की एक लेटर लिखता है, और लेटर जो है अपने पॉकेट में रखता है। वो 3-4 दिन के बाद में वो अपने घर जाता है। जब घर पे जाता है तो उसके घर पे तो वैसी इन्फॉर्मेशन मिली पूरे गांव में फिर रुका कि इनका लड़का हत्यारा हो गया, मर्डर कर चुका है, वो इस प्रकार से हो गया है। और आपको मालूम है अच्छा ही नहीं था, आप यहाँ पर आ रहे हो ना, आपके संबंधों को पता नहीं चला होगा अभी तक भी। वो तो हम बोलते हैं कि इसका प्रचार प्रसार करो, आप यहाँ पर आते हो ना, एक सेल्फी वाले में खींच कर डेली, ये विज्ञान का बल है, इसका प्रयोग किया भाई, आज हमने ये सीखा है, ठीक है, तो उनको मालूम तो पड़े कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप अभी कहीं एक सिगरेट स्मोकिंग करो, कोई दारू पता पियो, तुरंत सारे में है ना चर्चा होगी, गली गली चर्चा होगी, गली गली ये काम होता है। तो चर्चा पूरे शहर नगर में हो गई थी कि लड़के ने हत्या कर दी, लड़के ने हत्या कर दी, और पनिशमेंट क्या होगा, सीधा मौत। यानी अब देखेंगे इन्होंने और भी लड़के मरवाए, अब इसके घर में ये कांड हुआ है, अब ये मरवाएगा कि नहीं मरवाएगा। तो पिता जो होता है वो अपनी किस पर होता है, इज्जत पर वो मिट रहा होता है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए और मुझे क्या करना पड़ेगा। अब क्या है कि मुझे वहाँ पर इसको मारना पड़ेगा। मेरे पास भी आया 2-3 तो फाइनली क्या हुआ, वो जैसे अपने घर जाता है वैसे ही घर पे जाने के बाद में क्या होता है, उसके पिताजी जो होते हैं कुछ नहीं देखते ना कुछ सुनते, जो वो लाइसेंस से होते सीधे गोली मार। उसकी माँ को पता था कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो माँ भी थोड़ी पक्की है क्योंकि ऐसे घरों में थोड़े मजबूत रहते हैं। और अब क्योंकि उस समय प्रशासन आदि हुआ नहीं करता था, है ना, ये कहानी थोड़ी सी समझने के लिए समझा रही है, ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर सको। तो प्रशासन इतना टाइट था नहीं, तो वो काम हो गया वहाँ पर। लेकिन जैसे ही वो सब हो जाता है तो उसको निलाते हैं, डेड बॉडी को मर जाते हैं तो निलाते हैं, तो उसके कपड़े वगैरह देखते हैं, वो कपड़े में एक लेटर निकलता है। उस लेटर को पढ़ते ही पिता जो है कि वो बेहोश, लेटर पढ़ते ही पिता बेहोश, उसकी माँ पढ़ती है लेटर क्या है, होश आता है, फिर रोने चालू हुआ, फिर इतना बुरा। लेटर में क्या लिखा था कि ये पिताश्री आप न्याय की मूर्ति रहें और मैं अभागा ना चाहते हुए भी मेरे अनेच्छा से इसका देहांत हुआ है, मेरे हाथ हुआ है। मैंने कभी इसका मेरा मित्र था ये, बस कुछ कहा सुनी होगी, इसने मुझे मारा, मैंने इसको मार दिया, वो पता नहीं किस नस पे लगा कि इसे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई इसकी। और इसकी माँ है 75 साल की, वो अंधी है, कम सुनती है, चला नहीं जाता है, झोपड़पट्टी यानी कि फूस का है, पन्नी की छत है, काली पन्नी जो होती है उसी छत में एंटर तो बहुत दूर की बात है, मिट्टी का घर है, बरसात पड़ी सारा घर पानी अंदर आ जाता है। तो मैं 5-6 दिन इसलिए थोड़ा दूर रहा कि मैंने सोचा कि मैं अब इसके बेटे का तो मैं वध कर चुका ही हूँ, अब मैं इसके बेटे के स्थान पर मैं ही पूरे जीवन आपको इस माँ की सेवा करूँ। अब मेरे 2 माँ हैं, एक ये वाली माँ और एक उस बेटे की माँ, मेरे मित्र की माँ, तो मैं पूरे जीवन अब इसकी सेवा करूँ जब तक कि, और
प्रयास करूँगा कि मैं उसी माहौल में रह करके झोपड़पट्टी में मतलब एक हाथों में पलाऊँगा, आपकी गाड़ी घोड़ा बंगला मकान सब है, लेकिन मैं उसी झोपड़पट्टी में रहूँगा और इस माँ को ये आभास ही नहीं होने दूंगा कि तेरा कोई पुत्र मर चला गया। नहीं रहा। इसलिए हालांकि मैं जानता हूँ उसमें लिखा था, हालांकि मैं जानता हूँ कि जो मैंने कर्म किया है इसका दंड केवल मृत्युदंड है, लेकिन मृत्युदंड पिताश्री आप जब चाहें मुझे दे सकते हैं, लेकिन मेरे मृत्युदंड से दोनों घर बर्बाद हो जाएंगे, एक तो आपका भी और एक इस बूढ़ी माँ का। तो मैं समझता हूँ कि आपका निर्णय मेरा सर माथे पर है, लेकिन मेरा विचार यही है कि मैं आपको बता करके और वापस उस माँ के पास जाना चाहूँ। मेरा छोटा भाई है, वो आपकी सेवा करेगा और मैं आजीवन उस माँ की सेवा करूँगा। अब इतना सुनते ही उसको पश्चाताप होता है। किसको? उसके पिता को। अच्छा, गलत किसने किया बताओ? पिता ने गलत किया ना, बिना सोचे समझे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे समझे तत्क्षण उसने निर्णय लिया, तत्क्षण निर्णय लिया। है ना। तो इसलिए परमात्मा क्या करता है, अपने भक्तों को छूट देता है कि अपनी कल सुधर जाएगा, कल नहीं परसों सुधर जाएगा। देखो, जब एक अपने का निर्णय था कि उसने गलत निर्णय लिया पिता ने, क्यों? उसने एक मर्डर किया। तो यदि कोई क्रिमिनल हजारों मर्डर भी कर दे तब भी भगवान के लिए वो भी नॉर्मल है कि क्या पता वो कल बदल जाए, उसको उसकी बुद्धि होती है वो शुद्ध हो जाए, वो साधु संत बन करके वो हजारों लाखों का उद्धार करे फिर वो, है ना। जैसे उस बूढ़ी माँ का सहारा बनता। कई बार ऐसे भी होते हैं डाकू, आपने सुना होगा, वो साधु संत बन गए, नहीं बन गए क्या, है ना। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, सुना है वाला भजन। तो वो उनकी कथा आती है। अब कुछ लोग इसमें मतलब क्लासेस करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं कि जो वाल्मीकि तो संत हुए हैं, वो रत्नाकर डाकू था, जो भी कहानी रही है हम उसमें नहीं जाते हैं, जो भी रत्नाकर कहें या वाल्मीकि कहें, जो भी है। तो क्लियर हो गया इस कथा के माध्यम से। नेक्स्ट डाउट क्या है बताएं? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? इसमें तो बताए तो नदी में जो एक राजा होता है ना, वो वाली कथा, राजा और बेटे की कहानी, हाँ, मेरा बेटा डूब गया था। ठीक है ना, वो बहुत अच्छा। तो मैं हाँ और कोई है तो पूछ लेंगे, देश में तो जितने मैंने बनाए क्षमा करके स्वप्न की अवस्था में ही होगी। ठीक है। भगवान पापियों को तत्क्षण क्यों नहीं दंड देते? अच्छा, आपको भी वाला थे, ये क्लियर हो गया। पापियों के पुनः पुण्य कर्मों के कारण पुण्य कर्म कम होने पर दंड देते हैं। एक बालक के किसी विधवा के, हाँ ठीक। श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, है ना। संदेशक, उपदेशक श्रोता और आदेशक श्रोता। लड़का और प्लेटफॉर्म की कहानी कर, ठीक है। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? बुद्धि 5 प्रकार की होती है। जो देखकर माने, जो सुनकर माने, जो ना देखकर ना सुनकर माने, ना पढ़कर, ना पढ़कर माने। जो भोग कर आप भी नहीं, इसमें गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। जो न देखकर, जो पहला जो ना सुनकर माने, पहले क्या किया सीक्वेंस में, जो पहला जो सुनकर सुनकर ही माने। मान जाए, चलो तो क्लास ही लूँगा ना तो पूरा कंटेंट दे जो सुनकर ही मान जाए। दूसरा है पहला जो क्या है? देखकर माने। तीसरा है जो ना इसको ठीक कर लोगे, लिख तो लिया ही आपने, ठीक कर अरे लो। प्रभु जी एक बात तो बताओ, ये 5 तो हमें वो देने ही है उदाहरण। तो सुन, ऊपर नीचे अगर हो गए तो है तो सही सब। सही नहीं है वो तो सही जाएंगे, लेकिन सही तो है ये, लेकिन ये पॉइंट ना ऊपर नीचे होगा। ये सुनो, मैं बता दूं। मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ। मान लो है तो सही, हाँ, लेकिन जैसे जब हम समझाते हैं ना तो सबसे इसमें बुद्धि का प्रयोग किया गया, बुद्धि। तो अगर आप ऊपर नीचे कर दोगे ना, आप ये जज नहीं कर पाओगे कौन सी बुद्धि फर्स्ट नंबर की है। फर्स्ट नंबर की कौन सी लिखोगे आप? जो सुनकर मान जाए। जैसे आपने बेटे को बोला बेटा वहाँ मत जा, और आपसे आर्ग्यूमेंट करने लगे, क्यों? मैं तो देख कर मानूंगा, तुम्हारे जान से पाप लगता है। तो आप क्या बोले? मूर्ख व्यक्ति, अरे बिजली का तार मत पकड़ना। बोले मैं दिखाओगे बिजली का तार पकड़ो, ये कर रहा है। अब आप कहाँ ढूंढ रहे हो ऐसा एग्जाम्पल? तो आपकी बुद्धि खराब नहीं है ना। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट बुद्धि का कौन सा? जो सुनकर माने। दूसरा कौन सा है? जो देख कर माने। तीसरा कौन सा है? जो पढ़ कर माने। चौथा कौन सा है? भोग कर माने। पांचवा कौन सा है? जो कैसे भी ना माने। अब आप अपने अपने मन में देखना हम कैसे हैं, है ना। अब कुछ बोला हम तो वही जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, है ना। तो इसलिए अब अच्छा एक होता है सर, कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा? मिक्स नहीं, मिक्स कोई नहीं होता है, मिक्स का भी कोई कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा, इसका बताइए। कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा? अच्छा, कर्म बड़ा है भाग्य बड़ा है। ये वो वाली कहानी थी, वही लगे डाकू वाली, यही हाँ। बस यही याद है। अच्छा, बुद्धि कितने प्रकार की होती है? पांच? लेकिन अभी बताता हूँ ना। इसमें थोड़ा सा डाउट ये हो रहा है कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। इसमें कर्म वाली कौन से कहानी को स्टेप लिया है? ये कर्म वाली है और ये भाग्य वाली। अच्छा, जब बताऊँगा तो 2 कहानी का मिक्स मैच होता है, ठीक है। बताऊँगा। भगवान निरंकार है या साकार है, यानी भगवान फॉर्म वाला है, फॉर्मलेस है ना, इस प्रकार से, ठीक है। भगवान
जिनका कोई आकार नहीं होता वह निराकार है, जो मूर्ति रूप में मंदिरों में विराज। एक्चुअली मंदिर वाला कॉन्सेप्ट है क्या है ये वास्तव में क्या, तो ये ऐसा नहीं, जो रामकृष्ण हैं, ये गणेश जी हैं, जो शिव जी हैं, ये साकार माता इनकी मूर्ति हमने बनाई, ठीक है, तो इसे साकार बोलते हैं, ठीक है। भगवान दोनों रूपों में हैं, भगवान को किसी भी परिभाषा में नहीं बांधा जा रहा है, ये चीज़ें नहीं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अपनों से भगवान स्वयं मिलने आते हैं। हम भगवान की संतान हैं। एक राजा और उसके बेटे की नाव वाली कहानी है, बहुत अच्छा। तो आपने तो ये फर्स्ट सेशन को भी आपने ऑलमोस्ट है ना कर लिया है। स्टोरीज रह गई है। हाँ तो वो, हाँ तो उनको अभी नहीं है ना, तो 2-3 दिन के आप उस बाद पर ग्रुप में हैं तो उसमें कुछ पढ़ी है ना गुरु जी की? नहीं, वो मैं ये रिवीजन पूरा ग्रुप करना। में से ही है। हाँ, तो उसको नहीं ये नहीं, अच्छा होमवर्क है, इसे कहते हैं लगन। हालांकि तुम्हारा एग्जाम अभी नहीं हो रहा, फिर भी क्या है, लगन है। लेकिन भक्ति में एक गड़बड़ होती है, ठीक है। आपने क्या डाउट है पूछना? कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा? कर्म बड़ा या क्या था वो? कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा, क्या लॉजिक इसमें था? समझना है कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। एक बार दोनों में बहस हो जाती है, कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। तो बोले कि मैं तो भाग्य को बड़ा मानता हूँ, एक ने बोला कि मैं कर्म को बड़ा मानता हूँ। उसने बोला कि देखो जो तुम्हारे भाग्य में तुम्हें मिलेगा, उसने बोला कैसे मिल जाएगा मेरे भाग्य में जो है, ठीक है। हालांकि शास्त्र दोनों ही चीज़ों को इक्वल कहते हैं, कर्म और भाग्य दोनों ही इक्वल हैं, लेकिन अधिकांश जो इम्पोर्टेंस है वो कर्म की प्रधानता है। किसकी? कर्म की। हाँ, भाग्य की प्रधानता नहीं है, कर्म की प्रधानता पलड़ा भारी करता है कर्म का। कर्म हावी, हाँ जी, बोलते भी नहीं किसी की भाग्य कर्मों पे निर्भर करता है। हाँ कर्म जो है ना वो मेन है। कर्म अगर तुम्हारा भारी है तो तुम्हारा भाग्य जो भी सब घट जाता है, मिट जाता है, ठीक है। तो अब आता है कि यहाँ पर भाग्य, तो पहले भाग्य की कथा सुनेंगे। वहाँ पर एक बच्चा होता है, वो कहता है जी, दोनों में झगड़ा हो जाता है कि कर्म बड़ा है भाग्य। उसने बोला बेटे जो तेरे भाग्य में है ना वो तो मिलेगा। उसने बोला हम कैसे बिलीव करें? तीनों पे बैठे। तो बोले अच्छा भगवान के मुझे खाने को दे देंगे क्या? बोले हाँ दे देंगे। और मैं हाथ में नहीं हूँ तो भी दे देंगे? बोले हाँ दे देंगे, तेरे भाग्य में है ना, बिना हाथ हिलाए सीधे तेरे मुंह में आएगा खाना। और बोले मैं मुंह में ना चलाऊँ तो भी आ जाएगा? बोले हाँ। ऐसे कैसे हो जाएगा? चल चाहे मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं तेरे इस भ्रम को तोड़ कर रखूँगा। यानी अब उनमें भयंकर शर्त लग जाती है। वो तू क्या करे? बोले मैं बस करूँगा तुम देख, है ना। अब वो क्या करे बताता नहीं है, तो क्या करता है गुप्त रूप से शर्त ली खाने की, और उसने कहा मैं मर जाऊँगा लेकिन तेरे इस भ्रम को तोड़ दूँगा। अब शर्त लगती है, शर्त में मनुष्य क्या नहीं करते हैं, सब कुछ कर देते हैं। अब क्या हुआ, फिर वो अपना गांव छोड़ कर के आगे चलता है जंगल में, फिर व्यावान जंगल में जहाँ शेर चीता भेड़ी वगैरह सब होते हैं, सब ऐसी जगह चला गया वहाँ पर। तो उसने देखा कि मैं अपने जो क्षेत्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर आ चुका हूँ। 2-4 दिन की यात्रा करते करते वो निकल आती, केवल एक शर्त जीतने के लिए। कुछ लोग ऐसे भी मस्त होते हैं शर्त में कि कुछ भी हो जाए लेकिन हाँ जीतेंगे, है ना। उसके बाद में क्या होता है कि वो थक भी जाता है थोड़ा सा। बोला अब यहाँ पर मेरे खाने पीने की सामग्री 2-3 दिन खत्म भी हुई, अब कुछ है भी नहीं, अब देखता हूँ। और कि कब तक नहीं, मुझे कोई मेरे भाग्य में खाना है तो यहाँ कौन लेके आएगा खाना? सैकड़ों किलोमीटर दूर व्यावान जंगल जहाँ शेर हैं, चीते हैं, भेड़ी, वहाँ कौन मनुष्य आएगा? और वास्तव में बड़ा घना जंगल, सूर्य की सनलाइट भी नीचे नहीं, धरती पर नहीं आती थी, ऐसा अंधकार सा रहता था। तो उसने देखा कि एक अब मैं यहाँ शेर चीता तो मुझे अपना भोजन बना लेंगे। तो उसने क्या देखा, उससे भयंकर एक पेड़ था, वट वृक्ष, बरगद का, जैसे जैसे ब्रांचें हैं मोटी मोटी, तो उससे भयंकर। अब वो आराम से चढ़ करके उस पर आराम से विश्राम करता है। खूब छोटे छोटे उसकी इतनी मोटी मोटी शाखाएँ होती हैं, गिरने का मतलब नहीं होता है। बड़ा अच्छा लगता है भाई। फल फ्रूट भी होते हैं, वो बोले फल फ्रूट खाऊंगा, भूख लगेगी तो, जब भी अति होगी तो खा लेंगे। लेकिन अब ये देखेंगे भोजन कैसा आएगा मेरे हाथ में, रोटी पका हुआ भोजन वो कैसा आएगा। उसने कहा ना ये भोजन आएगा तो बिल्कुल बिना मुँह चबाए खा जाएगा ऐसे। तो होता क्या है, फिर नीचे देखता है कि अरे ये नीचे क्यों कौन लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो देखता है कि 50-60 व्यक्ति आ रहे हैं, यात्रीगण, पैसेंजर्स होते हैं ना वो। तो 50, अब जंगलों में शॉर्टकट होता है, बाईपास से निकाल देते हैं, अंदर ना जाकर बाहर ऐसे ही। तो बाईपास था जंगलों में, बटिया होती है, बटिया बोलते हैं कच्चे रास्ते को, है ना। तो वहाँ पर 50-60 यात्री आते हैं, राहगीर, और वो बढ़िया व्यापारी लोग होते हैं, लट्ठे वट्ठे डंडा वंडा सब था। तो कोई हिंसक पशु उनके पास 50-60 होंगे तो ऐसे नहीं आने का डर हमारे, 2-4 होंगे तो आएंगे ना। तो बैठते हैं, बोले पेड़ अच्छा है प्रभु, यहीं पर बैठ करके अपना हरि नाम लेते हैं और क्या करें, भगवान का भजन करेंगे और फिर भोजन प्रसाद करके थोड़ा विश्राम करके चले जाएंगे आगे यात्रा में। तो अपने उन्होंने 56 प्रकार के भोग खोले, पकवान वगैरह, मिठाई विठाई सब कुछ खोले। वो 1.5-2 घंटा विश्राम करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं।
चले जाने के बाद में क्या होता है, वो अब इतना सारा सामान होता है भूल जाते हैं। इतना बड़ा टिफ़िन था एक, आपने देखा स्टील के टिफ़िन होते हैं, अब तो खैर नहीं होते हैं वो, 6 डब्बों वाले। हाँ हाँ वो स्टील के, वो ऐसे करके खोलते हैं, बॉक्स है ना, वो कंपनी में जो होता है ना, अभी पता कहाँ से आ रहे हैं देव देवता, ये अलग प्रकार के देव देवता हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, इतना बड़ा डिब्बा और वो भूल जाते हैं, पेड़ की ओट में रखा है जल्दबाजी में। जैसे ही वो जाते हैं वैसे उनके 1.5 घंटे बाद में कौन लोग आते हैं, 250। वो 50-60 तो अब कितने आते हैं, 250। वो अपना राइफल वगैरह तमंचे वमंचे सब लहराते हुए आते हैं, डंडे चाकू छुरे सब कुछ, तलवार सब, बड़े खूंखार ही हा वो करते हैं। 250 कम थोड़ी ना, तो बहुत होते हैं जंगल में, हाहाकार मचाते हैं। तो उन्होंने बोला अरे सरदार जी यही पेड़ है या घना है, यहीं पर हम बैठ करके क्या करेंगे, आराम करेंगे, विश्राम करेंगे, भोजन आदि करेंगे। देखो हाँ पेड़ तो अच्छा है, चलो बैठते हैं। तो सेनापति आए, सेनापति अरे रुको सरदार जी रुको, चलो भाई चप्पा चप्पा छान कर हमारे सरदार जी यहाँ बैठेंगे, कोई भूल ना हो जाए, कोई भूल यानी कि उसकी सेफ्टी में कोई कमी ना हो जाए। तो चेक करते हैं, तो वहाँ पर क्या मिलता है, टिब्बा। अब जंगल, इतनी बियाबान जंगल में टिफिन कैसे मिल गया, ये बड़ी अचंभे वाली बात है। तो सरदार ना तुम्हें हमें मारने के लिए और तुमको मारने के लिए कुछ षड्यंत्र रचा गया है। हमारे शत्रु को ये उनको ये संदेश से एक अंदेशा हुआ है कि यहाँ पर वो आने वाले हैं, उन्होंने पहले से ही इसमें कुछ मिलाया। खोलो से, खोल के देखो, हर वैरायटी के लड्डू मिठाई जलेबी रसमलाई न जाने क्या क्या उसमें सारे जो भी उस समय के भोजन थे सब, और बड़े गरम गरम और शुद्ध देसी घी मार, क्योंकि व्यापारी लोग तो अच्छा खासा खाते हैं, है ना, वो घटिया तो खाएंगे नहीं। और जैसे डब्बा खोलो सुगंध, डाकुओं के मन में जो सेना होते हैं ना 250, बोले हम खाएंगे, बोले नहीं कोई नहीं खाएगा, पहले जहर हो सकता है। क्या हो सकता है इसमें, जहर हो सकता है। और सच भी है ना, जंगल में आपको मिला, जंगल छोड़े यहीं कोई टिफिन रखो, आप खा लोगे क्या बाहर, जंगल उसमें जंगल में कैसे खा लोगे फिर, यहाँ नहीं खा सकते, ठीक है। ये तो अभी धर्म बचा हुआ कि जो तुम प्रसाद खा भी लेते हो, एक टाइम में ऐसा होगा प्रसाद नहीं खाओगे, ये भी आएगा हुआ है और कलयुग। हाँ ये सब होगा कि ये जो अनार्य है ना मलेच, ये सब करेंगे ऐसे घटते, ये जो सनातनी नहीं है ये लोग करेंगे, मंदिर में ऐसी गंदगी फैलाएंगे कि आया किसी रूप में हनुमान जी का भक्त बन के लोग खाओ, और 15 मिनट में वो रघु चक्कर हो गया, सब बेहोश या मर भी गए, ऐसे कुछ होगा। तो फिर नियम ये बनेगा कि कोई भी प्रसाद ना खाएगा, ये भी घोषणा होगी, ये बहुत जल्दी हो जाएगी चिंता, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ प्रभु, चप्पा बोले चप्पा छानो, यहाँ पर कोई ना कोई मनुष्य विराजमान है और उसने ये षड्यंत्र रचा है और हमारे सरदार को मरते हुए तड़पते हुए देखना चाहता है। जब अब 250 व्यक्ति हैं, चप्पा छानना, डंडे से तलवार से छुरे से तमंचे से जिस तरह से भी हो सका चप्पा छाना, लेकिन कोई नहीं। अब बोले कि एक काम करो, नीचे तो हमने चेक कर लिया, अब ऊपर चढ़ो, तो जितने पेड़ थे सब पे लंगूर उतर चढ़े हो, तो बड़ जो क्या है तो उनको एक्सपीरियंस है। अब आज क्या होगा भाई, कहाँ मैंने सरसर लगा ली, यहाँ तो खाने की छोड़े, यहाँ प्राण के भी अब तो संकट में आने वाले हैं, है ना ये तो गलत जगह आ गया मैं, ऐसा तो नहीं लगाऊंगा बस भाई, यहाँ से जिंदा वापस चला जाऊँ मैं। अब बस उद्धव तक कहाँ पे जा रहा है, लेकिन सारे पेड़ छान मारे। फिर बोले कि एक काम करो, हम जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं इस पर चढ़ जाओ। इस पर तो चढ़ा, बोले नहीं तो चढ़ो। अब इतनी मोटी ब्रांचेज हैं तो सब चढ़ गए, तो देखा तो चुपचाप दबा सा कहाँ पर है, सरदार पकड़ लिया हमारा शत्रु ये रहा, नीचे उतारा उसको नीचे, वो नीचे नहीं उतरा, बोले उधर नीचे उतारा। अब ये गुंडे होते हैं, डकैत होते हैं, क्या करें, पूछेंगे बाद में, पहले 2 साल जड़ी देते हैं, 2 साल जड़ दिए, उनको निकल गया उसके मुँह से। बोले बता कौन है, बोले मैं तो नाम बताया। बोले कहाँ से आया है, बोले वहाँ से। क्यों आया पे, और मारा से बुरी तरह से। उसने बताया कि मैं था, मेरा दोस्त था, और मेरे दोस्त में और मेरे में शर्त लगी कि अगर तेरे भाग्य में खाना लिखा तो खाएगा। मैंने कहा नहीं लिखा, मैं खाऊंगा, मेरे भाग्य में कर्म बढ़ा, जब मैं हाथ नहीं लाऊंगा तो कैसे जाएगा। बकवास करता है, ये बेहुदा वाली कहानी बना रहा है। 2 दिन और मारे, उसे पैर वैर बांध तोड़ा पहले तो। और सच बता क्यों आया है यहाँ पर, इस टिफिन में क्या बोले, टिफिन का मुझसे कोई लेना देना नहीं, मैं तो सब जिद नहीं। अच्छा ज़्यादा बोलता है, झूठ बोलता है, कहानी बनाता है। अच्छा कोई बिलीव करेगा पुलिस वाला जैसे, है ना। इसमें क्या लगे और बेवकूफ़ है, यानी कि ये कुछ षड्यंत्रकारी पक्का एक्टर है, ये ऊट पटांग कहानी बना रहा है। उसको उतना बुरा हाल किया, नील विल पड़ गए। बोले अब बार बार पूछ सकता क्यों आया, किसने भेजा तेरा, वो कौन तेरा उस्ताद कौन है।
बोले महाराज मैं सब तो जितने खिलाए सच बता रहा हूँ। अब क्या बोले, वो तो सच रहा है ना वो। बोले महाराज सरदार जी ऐसे नहीं बोलेगा, ये सच ऐसे नहीं बोलेगा। एक काम करो, इसे बिठाओ, हाथ बांध दो इसके, ठीक है, और ये सारे के सारे टिफिन के लड्डू उसके पेट में उतारो, ठीक है। अब क्या किया, मुँह नहीं खोल, क्योंकि उसे वो कहते हैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं, मुंह नहीं खोलूंगा, अपने आप नहीं करूँगा। बोले मुंह नहीं खोलूँगा और फाड़ दो उंगली तो पूरा, वो तो क्या कहते हैं पूरा हड्डी करते हैं, पूरा ऐसे पूरा पूरा बोला पूरा खोल दो पूरा। लड्डू लिया, पानी पिला दिया, जब बच्चों को दवाई पिलाते हैं ना छोटे बच्चों, सेम प्रोसेस फॉलो किया। अब धीरे धीरे हर एक टिफिन में से एक लड्डू, हर एक टिफिन में से एक मिठाई, हर एक में से एक रसमलाई, हर एक में से इतने सारे थे। बोले इन्हें व्यंजन थे, सब में से एक दे दिया, सब मैं दे दिया। मुँह से लाया क्या उसने, हाथ हिलाया नहीं। है ना, सेम प्रोसेस, सब उसके पेट में चला गया। बोले महाराज अभी मैं छोड़ना 2 घंटे देखते थे मरेगा कि नहीं मरेगा, ये क्यों मरेगा वो। बोले महाराज ये तो ठीक है। बोले सच बता किसने बुलाया, कि किसने भेजा तुम यहाँ पर। बोले महाराज अब तो मैं हार गया अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, भाग्य ही बना। तो फिर वो वहाँ से क्षमा याचना करके फिर उसे सुझा देते हैं कि वो खुशी में खाते हैं सब लोग। बोले जल्दी से छोड़ के आ जाओ, जंगल से बाहर शेर चीते हैं यहाँ पर। अरे डाकू थोड़ा अच्छे भी हुआ करते थे, ये महाभारत में पढ़ा है। डाकू वो डकैती करते थे, किसी का वध नहीं, ऐसे नहीं करते, कोई इस तरीके से बदतमीजी नहीं करते थे। आज तो अलग था। तो इससे इस कथा से हम क्या सीखते हैं कि भाग्य भाग्य बड़ा। लेकिन शास्त्र में जो विधान आता है, श्लोक है, कई कर्मण्य वाद्य करस्ते माँ फलेशु गदासन माँ कर्म फल पितृ भवन्ते समवस्तो कर्मण्य, कि भगवान कहते हैं तेरा कर्म करने में अधिकार से फल की चिंता। और हम उल्टा करते हैं, कर्म कम करते हैं, फल की चिंता अधिक करते हैं, है ना। क्लियर हो गया। तो इसमें इस कथा के माध्यम से क्या चीज़ बढ़ी है, भाग्य, भाग्य, ठीक है। अब एक कथा और है इसके अपोजिट में है, इसमें कर्म प्रधान है। हाँ जी, लिख लेना इसमें अगर आपको मिसिंग हो रखा हो तो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक बार एक व्यक्ति होता है, बड़ा दुखी होता है वो, और रोता है कि हे प्रभु, हे महादेव, हे शिव शंकर, है ना, मैं बहुत निर्धन हूँ, है ना, और घर में पत्नी भूखी है, बच्चे भूखे हैं, घर में कुछ भी खाने को नहीं, प्रभु कुछ दे दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते 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 वो रास्ते में जा रहा होता है, रोता रहता है। महादेव और माता पार्वती जो मार्ग से आकाश मार्ग से जा रही होती हैं। अब माता पार्वती का दिल तो आपको मन पता ही, माँ तो माँ है, वो बड़े दुखी हो जाते हैं। अरे अरे शंकर जी, ये दो ओम नमः शिवाय जाप कर रहा है, या भक्त है हमारा और ये दुखी है। बोले इसके भाग्य में नहीं है, चुप चल गए यहाँ से, अभी सब समय नहीं आया है। तो बोले इसके भाग्य में नहीं है। हाँ, ये भी कहानी है भाग्य से संबंधित है, इसमें भाग्य आया, कर्म नहीं आया, ये भी भाग्य है, भाग्य ये समझ, ठीक है। जो माला वाला डाल देते हाँ हैं, हाँ, वो जी। तो फिर वो भगवान क्या करते हैं, बोले ठीक है, तो उसके भाग्य अभी आया नहीं है, तो एक काम करो। बोले माता पार्वती बोलते नहीं कुछ डाल दो, फिर भी आप कर दो इसमें। तो बोले कि ठीक है डाल देता हूँ, बट इसके भाग्य में भी नहीं। तो सोने का चैन जो होता है नेकलेस, वो पूरा डाल देते हैं, और बहुत मूल्यवान। तो जैसे ही वो डालते हैं, उसे 20-25 फीट आगे, वो रोते हुए जाता रहता, पहले रोते रहता ऐसा करके, और जैसे उसे निकट आने को होता ना, ऐसे करते भगवान मेरे, और उसको लांग जाता है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, समझ रहे आप। तो ब्रेसलेट कहाँ रह गया, नेकलेस से जो काम पीछे रह गया, तो उसे भाग्य। तो माता पार्वती के नहीं, तो एक काम करो, ये सोना मत डालो, डायमंड डालो, चमक आएगी तो ये आँखें चुंदी आएंगी, ठीक है। 20 फीट आगे क्या डाल दे, डायमंड डाल दिया, ठीक है। अब जैसे वो भगवान ने रखा, वैसे वो क्या करता है, रोते रोते, भगवान आज मैं चाहे मर जाऊँ, मैं तुम्हारे मंदिर वापिस जा रहा हूँ। उसके U-turn, पास से जाने से ही पीछे यूटर्न ले लिया और मंदिर में जाकर रोने लगा। हाँ, लेकिन दोनों ही कथाएं भाग्य पर आधारित है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कर्म प्रधान बताया गया शास्त्र के अंदर, ठीक है। ये भाग्य की कथा है, भाग्य और कर्म है। और दूसरा क्या है, कोई डाउट है? वो कहने का गुरु जी यही तात्पर्य है कि उसने जो है उस बीच में कर्म नहीं करा, वो जो ज्वेलरी पड़ी थी या हार पड़ा था उसको हाँ, ये भी कहा जा सकता नहीं, है, उसके भाग्य में ही नहीं है था ना। लेकिन यहाँ पर सच्चाई ये है, डाला तो भगवान ने, लेकिन उसके भाग्य इन में दोनों था ही कथाओं के नहीं। माध्यम से ये प्रारब्ध, मतलब ऐसा होता है ना, प्रारब्ध जो होता है पिछले जन्म का जो होता है ना कर्म, वो जो प्रबल होता है, उसे काटने के लिए जब हम परम गुरु के द्वारा शास्त्र सम्मत, ध्यान देना, पर यज्ञ दान तप, बुलवाता हूँ मैं आपसे, यज्ञ दान, ये संपूर्ण धर्म जितने भी, कितने धर्म है वैसे अभी लगभग 4200 बताते नहीं, लेकिन
लगभग कितने 10,000 से ज़्यादा कितने। प्रभु जी इसका ये क्वेश्चन हो सकता है, क्या भाग्य में लिखा है वही मिलता है उसके ना नहीं, ये तो नहीं, ये नहीं होगा, इसका भी यही है, इसमें यही है कि तो एसेंस कर्म का तो कुछ हुआ ही नहीं। कर्म का इसमें है नहीं, यानी आएगा तो मैं बता दूँ शायद कुछ मिलेगा अगले सत्र में बने। उसका ये भी हो सकता है पेड़ पे बैठा हुआ था, उसने कुछ कर्म नहीं करा, फिर भी उसको खाने को मिल गया, मतलब कुछ उसने करा नहीं। ये तो भाग्य ही खाया होगा, नहीं। भाग्य प्रधान है, भाग्य प्रधान है। लेकिन शास्त्र भाग्य को डिनाई कर देते हैं, डिनाई क्या करते हैं, डिनाई करते हैं कि भाई नहीं कर्म प्रधान है ना। अब क्योंकि अगर भाग्य प्रदान करते जाए ना तो सारा जगत निष्क्रिय हो जाए, बैठ रहेंगे ना फिर तो। भाग्य में हुआ। ये क्वेश्चन बनाओगे आप? हाँ बनाऊंगी नेक्स्ट ये वाला? हाँ ऐसा आपने अगले सत्र में कल आएगा। पेपर तो तैयार कर ही लिया होगा, सब कुछ तैयार हो चुका है। तो कल जो टॉपिक्स रहेंगे वो बता दीजिए एक बार, क्योंकि मुझे हाँ। कंफ्यूजन है। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं, जैसे तो फिर ये पूरा रीत पेपर ही हो वाला- जाएगा। रीत वाला आएगा, हैं? रीत के बारे में आएगा क्या? किसके बारे में? रीत कैसे बनी? रीति रिवाज। रीति रिवाज देखो जो मैंने कंटेंट पढ़ाया है, नहीं तो क्या था ना कि उसमें कुछ लोग नहीं आए थे रीति रिवाज का मैं वाले। बताऊँ। वो जो प्रभु जी आप मानते हैं रीति रिवाज कैसे पढ़े? परंपरा, रीति रिवाज नहीं, परंपरा। यहाँ पर हुआ ऐसा नहीं विद्यापुर प्रभु जी यहीं से नहीं यार। वो आपका स्थान, हम यहीं से। ना अब ये जाओ ताली बजा, ताली महाराज ताली गए, ताली गाओ तो जाऊँ मैं आने का नहीं मैं ये देख लो दो उधर ये हो ताली का सर। अरे नहीं प्रभु जी, आपको तो हाँ। हम बराबर में कैसे बैठ सकते? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमसे भर भाव सेवा प्रभु जी ने जब शुरू किया था तो एक तो शुरू में जब बताया था तो हमें बताया था हम यहाँ क्यों आए हैं, वो कथा बताई थी, बीज की बताई थी, बाज पड़ रही है ना। हाँ, बीज की बताई थी, उसकी बताई थी, फिर बाद में आई थी परंपरा। तो परंपरा में प्रभु जी ने बताया था कि परंपरा हमारे कैसे पड़ी, जैसे हम कहते थे कि हमारे तो वर्षों से चला रहा है, हमारे पूर्वज पे चले आ रहे हैं। तो प्रभु जी ने इसे इस तरीके से समझाया था। एक बुजुर्ग थे, उनका एक बच्चा हुआ, वो अंधा था, उसकी शादी हुई, एक बच्चा हुआ वो अंधा था, उसकी शादी भी एक अंधी से ही हुई। वो दोनों अंधे थे, उनके माँ बाप गुजर गए, तो वो दोनों बेचारे, उनके अड़ोसी पड़ोसी ने कुछ दिन तो खिलाया, उनके छप्पर भी नहीं था, घर बहुत फूस का था और एक दो बांस लगे थे बस। तो जैसे ही एक दो दिन तो खिलाया लोगों ने, बाकी दिन फिर धीरे धीरे वो अपना बनाने लगे। दोनों अंधे थे, थोड़ा उन्हें एक्सपीरियंस हो ही गया था अपने घर का कि चल के कैसे जाते हैं, कहाँ डिब्बा है, कहाँ क्या है। तो वो बेचारी रोटी बनाने लगी, तो ऊपर से खुला था सब, तो कुत्ता आया, रोटी बनाए और उसमें रखे हंडिया में, वो लेके कुत्ता उड़ जाए, कभी पक्षी उड़ जाए, कभी कुत्ता ले जाए। तो पड़ोसियों ने कहा कि आपकी रोटी कुत्ता ले जा रहा है। तो बहुत दुखी हुई कि हम इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं और हम खा नहीं पा रहे दोनों मियाँ बीवी। तो उसके पति ने कहा ठीक है रुको तुम अभी मत बनाना। तो उन्होंने एक बाँस निकाला और आगे से उसको फाड़ा, जैसे बांस दे सीढ़ी ये में सीढ़ी का बाँस निकाला, आगे से फाड़ा। बोले जब तुम रोटी डालो तो मुझे बताना, आवाज़ करना। तो जैसे वो रोटी डालती, बोले डाली, तो वो पट से मारते थे बाँस। तो बाँस से मारते थे, ना तो पक्षी आया पास में, ना कुत्ता आया, उनकी रोटी बन गई। 10 मिनट जैसे लंबा तैसे वो हुआ। खाया। उसके बाद उनकी एक संतान हुई, ईश्वर की कृपा से उस संतान को अच्छा ठीक ठाक हुई, पढ़ा लिखा, वो पढ़ लिख के विदेश गया। विदेश में उसने शादी वादी भी कर ली, वहाँ से शादी करके लाया अपने। उसने पूरी कहानी अपने घर की बताई कि ना मेरे घर में खान अच्छा ऐश्वर्य आराम है, ना कुछ है, छप्पर का घर है और मेरे माँ बाप ऐसे हैं और तुम्हें सब काम करना पड़ेगा। वहाँ ना गैस है, ना चूल्हा, ना कुछ। लेकिन उसने वहाँ इतना पैसा कमा लिया था, क्योंकि दोनों जॉब करते थे। तो वो यहाँ आके उन्होंने घर आए तो बोले भाई खाना बनाओ। तो बोले वो खाना बनाने बैठ गए। बोले रुको। तो उसने भी वही जो पिताजी करते थे, उसने छोटा ले लिया और डंडा ऐसे मारा। तो वो कह रही ये क्या कर रहे हो? बोले ये हमारे यहाँ की परंपरा है, हमारे पिताजी करते थे। उसके बाद जब पैसा था, उन्होंने घर बना लिया, मकान बना लिया, तो उन्होंने डंडा मारने वाला रख लिया। अपॉइंट कर लिया। इसी तरीके से उनकी संतानें हुई, उनकी संतानें, तो वो परंपरा बन गई कि वो डंडा मारना है, साहब खाना बनेगा तो डंडा मारना। डंडा क्यों मारना है उन्होंने ये किसी ने नहीं पूछा। जब रोटी बनेगी बांस बजेगा। हाँ, तो वो परंपरा ऐसे पढ़ती चली गई। इसमें क्या लिखा है कल के सेंटेंस? सिलेबस में है ये। सर जब रोटी बनेगी तब बांस बजेगा। लिख लेना कहीं ना कहीं। पीर मजार भी करके सिलेबस में है। नहीं, पीर मजार नहीं रहेगा। पीर मजार नहीं रहेगा, क्योंकि हमने पीर मजार नहीं रहेगा, वो तो अलग से है। पीर मजार वाले को क्या हुआ था उस समय हमने फ्लैशबैक लेना चालू कर दिया था, ठीक है। वो अलग से नहीं, बीच आपको में तो पता नहीं है। आया ना। नहीं आपको पता है कि क्या आएगा? नहीं मैं उस चीज को हटा रहा हूँ। मैं तो सास का पीर मजार का बहुत अलग हो गया। पीर मजार ये तो वाला- दिमाग में खुद भी ये डालो। सीन हो गया, कल आपके पास
बैठेगा फिर। इसलिए पूछ रहा है। मेरे पास बैठ जाना। मैंने तो खुद डाल के क्वेश्चन जितना मुझसे बन सका मैंने चिंता उसमें मत डाला। करो, है ना, वो सेट अलग अलग है, पता नहीं किसका क्या सेट ही है। अलग अलग है। ये क्वेश्चन पैटर्न पूरा भी जो रहेगा पेपर का। सिलेबस है CBSE वाला मान लो हाँ, कि CBSE A B C तीनों को अलग अलग अभी मिलेगा। पता रैंडमली किसको क्या सेट मिलेगा। प्रभु जी एग्जाम कहाँ होगा, इसी मंदिर में? देखो अभी हमारे पास वी हैव नो फैसिलिटी, दैट्स व्हाई वी विल टेक है कंडक्ट, कहीं एक कंडक्ट करा लेंगे, ठीक है। अगर कहीं कोई, अगर आपके पास में कोई सुविधा है ऐसे कोई बेटर जहाँ पर लिखने की सुविधा हो सके, यहाँ पर लिखने में अनकम्फर्ट फील होगा आई थिंक, है ना। ऐड नहीं आएंगे। तो पैड है तुम्हारे पास, दख्ती वक्ती क्या बोलते हैं उनको, ठीक है। लिमिटेड है। हाँ 2 दिन तो है ही। नहीं, हम सुविधा करेंगे, अभी नहीं करेंगे, लेकिन अभी तो लेकिन जो कल से जो एक पार्टिसिपेट एक काम ये करेंगे। कर लेना प्रभु जी, देखो पैड तो नहीं हो पाएंगे लेकिन ऐसे ही बैठने को हो जाएगा तो हमारे ऊपर बैठेंगे बीच वाले तुम्हारे ऊपर हमारे यहाँ से अच्छा रहेगा। हमारे वाले बीच वाले फ्लोर मुझे भी में लगा। काफी जगह है उसमें, कहाँ पर? बैठ लेंगे। हमारे बीच वाला फ्लोर जहाँ मंदिर वाला पोस्टर दिखाया था मैंने आपको, कुछ लोग उस पर बैठ जाएंगे बेड पे, कुछ सोफों पे बैठ जाएंगे, कुछ कुर्सी पे बैठ जाएंगे। अच्छा 7 to 10 10 अच्छा प्रभु जी 2 घंटे में भी कर सकते हैं। हमारे और से 1 घंटे ऐसा नहीं हो सकता में। कि इसका जल्दी हो जाए तो वो जल्दी हाँ हो जाए। चलिए, 1 घंटे से पहले कोई नहीं। हाँ 1 घंटे में तो होगा ही नहीं, वो लिखने का इतना। नहीं नहीं वो तो क्योंकि नहीं उसमें क्वेश्चन नहीं उतारना है, केवल आंसर ही आंसर बनने हैं। वो क्वेश्चन तो बने हुए होंगे तो प्रभु जी साथ में है, क्वेश्चन तो बने हुए होंगे, आंसर ही तो लिखने हैं। जो क्वेश्चन लिख दो तो उससे और भी easy है। आपने बुद्धि वाले में वो वाला एग्जाम्पल बताया, स्टोरी बताई थी ना वो पुलिस और सुनो, चोर वाली। कल हम एक काम करना, लेकिन कल लेके तुम ही आएंगे, है ना, और छोड़ने तुम में से कोई एक जाएगा। मैं चले जाऊँगा। छोड़ देंगे, क्या टेंशन लें, मैं छोड़ दूँगा। यही खिलाएंगे यही खिलाएंगे यही सुलाएंगे, क्या टेंशन लें। सेवा करने का मौका मिल जाएगा। क्या सेवा तुम मैं ही चलूँगा ना इधर से। 10 बजे कोई बात नहीं। ऐसे ये वहाँ से ना आ गए गुरु जी, 1 बजे आ गए वहाँ से कभी कभी। मैं छोड़ने को काले कैसे जाएगा नहीं? बच्चे के लिए। एक और था परंपरा का, वो कुत्ते वाला। तुम अभी तो बैठो, पूरी हम तो आपके स्टूडेंट। हाँ दूसरी एक और, वैसे तो एक ही चल जाएगा प्रभु जी। चल जाए। दूसरा ये था कि एक चल सुनो, एक व्यापारी था, ये भी चलना मानना ये सब ये कुछ कुछ चलता नहीं है। एक व्यापारी था, हाँ। उसकी बेटी की शादी थी, अच्छा खासा पैसे वाला था, तो उसने सुनाई दी याद है? तो उसने अपने बेटी की शादी करी। तो जब वो किसी मैरिज हॉल में शादी, रात 2 बजे तक पता चली हमारी शादी। मैरिज हॉल में जब शादी तय हो गई तो जब बारात आने को थी तो एक वहाँ एक बहुत सुंदर सा झबरा सा काला कुत्ता आया और अचानक से आके उस लोहन में जहाँ खाना बन रहा था वो एक्सपायर हो जाता। उधर बारात कुछ ही दूरी पे थी, द्वार बार के लिए, दूल्हा आने को तैयार था। तो वो देखता बोले, और उसमें कुछ था ही नहीं। उसने कहा यार अब यहाँ क्या करूँ। और इत्तेफाक ये था कि वहाँ कोई भी कर्मचारी नहीं था हलवाई का, सब सन्नाटा था, सब उधर देखने चले गए। तो उसने क्या करा, कुत्ते को हिलाया, जब वो नहीं हिला तो उसने टांग पकड़ी और खींच के अंदर को ले गया जहाँ खाना लग रहा था, इस स्टॉलों में। उसका बच्चा इस चीज़ को खिड़की में से बहुत देख रहा। गौर से देख रहा था। बोले मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं। और उसने क्या काम करा, उसको लिया, खींचा और एक वो देखा क्या चीज़ खाली है, कुछ नहीं है, अरे भगोने में सब्जी है, इसमें एक टोकरा खाली था, जैसे हम लोग छबड़ा कहते हैं गांव में, छबड़ा। तो उसने उसमें रखा और रख के ऊपर से एक ढक्कन रख दिया और उसने अंदर को सरका दिया टेबल के नीचे को। बोला अरे यार इसे कोई उघेड़ लेगा। फिर उसने 2 ईंटें रख दी, ईंटें रख दी, ईंट से ढक दिया, वो सारा काम हो गया। बच्चे ने बड़ी गौर से देखा। अब जैसे ही वो बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी, फिर उनकी बेटी, उन्होंने ही वही प्रोसीजर अपनाया। तो बोले भाई शादी वादी जब बारात आने लगी, बोले रुक 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 रुक, अब वहाँ कोई कुत्ता तो आया नहीं। बोले कुत्ता लाओ। बोले कुत्ता? बोले यार काला होना चाहिए। वो ढूंढ ढांड के लाए। बोले नहीं नहीं ये नहीं, सफ़ेद नहीं, बिल्कुल काला होना चाहिए। अब वो ढूंढ ढांड के लाए। अब उन्होंने कहा चलो चलो तुम जाओ जाओ सब जने। और उन्होंने ईंट दी और दे मारा। उन्होंने वही प्रोसीजर करा, फिर 5 ईंट रख दी। तो ये बोले ये क्या करा। बोले कुछ नहीं, परंपरा है, हमारे पिताजी को देखा मैंने करते हुए, शादी बहुत अच्छी हुई, बच्चे आज उनके कामयाब है, तो ये परंपरा हो गई। ऐसे चालू ऐसे जाती पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरीके से परंपरा चलती चली गई। चलो, तो इससे हम क्या समझे, परंपरा क्लियर हो कॉन्सेप्ट ये वाला। जी जी अच्छा आज अब बैठ जाओ है ना। अच्छा अब मुख्य, हाँ बहुत अच्छा। ये तो बाकी पे तो मुझे लगता है कि यहाँ के हमारे अध्यक्ष भी गजराम साधु हैं,
है ना, और शासक भी यहाँ के काशीराम के अध्यक्ष भी गजराम साहब, ठीक है। तो मेरे अब्सेंस में आप यहाँ का ज्ञान नहीं करी थी पीछे हाँ करी थी तो वन वेरी, लेकिन मैं युवाओं में ज़्यादा बोलना चाहूँगा, बल्कि वाले वीडियो डाल नहीं पाया उज्ज्वल पे और इन सब इकबाल पे। तो तुम है परदेसी हो, तुम रामपुर के हो गई है ना, रामपुर में छोरे ज़्यादा फेमस है वहाँ पर तो। जी हाँ, छोरा वो रखते हो बच्चे आप? नहीं तो आने रामपुर छोले नहीं खटके वाली खोलते इतनी बड़ी हो जाती है वैसे हैं पता नहीं क्या इतनी बड़ी है फिर मुझे जब खोलते हैं तो इतनी बड़ी होती है। सुनो, कल कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? मुझे एक एग्ज़ाम है, 1 2 3 4 5, ठीक है। हमें आप उनकी पैसे दे दोगे, ठीक है, काहे की कॉपी के और जो प्रिंट निकलेंगे उसकी राशि, ठीक है। कब दोगे? अभी दोगे? अभी देने को इसका मैं अनुमान नहीं है। यदि आप हमें कलर नहीं आपसे निकलवाऊंगा तो फिर आप चीटिंग कर लोगे, है ना। मैं आके बंद करके निकालूंगा हाँ। मुझे दे दीजिए। पर वही फिर तो एक नीट वाली कहानी हो जाएगी, लीक हो जाएगा पेपर, लेवल लीक हो जाएगा, हैं? फिर तो लीक हो जाएगा। नहीं, एक व्यक्ति हैं वो इधर रहते हैं, वो आए थे। मात्राओं के और इन सबके भी मार्क्स माइनस हो नहीं गए नहीं, हम ऐसे हमें ऐसे अभी कुछ वी नहीं, नीड अभी ऐसे समझ लीजिए। अभी तो हमारा ये टेस्ट है कि हाँ मैंने प्रभु जी ये We टेस्ट want- ले रहा है कि मैंने कितना सिखाया, ये कुछ बुद्धि में रख भी रहे हैं या पास करने व्यवहार ही क्लास मैं कुछ तभी तो पता लगेगा ना कि पता लगा We are हम not गलत justify लिखे। grammatical mistakes. We want only whatever you learning here, बस। essence of this stories, है ना। But in depth way, मैं ऐसे नहीं, वो हिंदी में देखते हैं राम ने कहा डस्ट डैश डैश डस्ट, लास्ट वाला दिया डस्ट डैश, वो ये सब नहीं चाहिए हमें, जी। क्योंकि एजुकेशन के हम लोग व्हाट वी आर डूइंग हियर, एजुकेट ओनली। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर आकर के? पता है क्या कर रहे हैं? एजुकेट कर रहे हैं, है ना, टीच कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमारा प्रोसेस ये होता है, यदि आप इतना सीखोगे यहाँ पर, तो कल आपने जो एक्सप्लेनेशन किया ना, अच्छा यदि इसी कथा को हम लोग सुनाएंगे तो 1 घंटा, या अगर हम सुनाएं तो आधा घंटा इसको, और उसमें क्या डुबाएंगे पहले रस में, है। फिर भी आपने जो कुत्ते के बारे में बताया, झबरू था, उसके सिल की बाल थे, तो वो 2-4 शब्द में बड़े प्यार लगे, यानी कि आप डूब गए। कुत्ते को आपने विजुलाइज किया कि कुत्ता आपके सामने है, देख रहे हैं कैसे बाल वाल होते हैं, है ना। तो इसलिए ये सब चीज़ जब आप इतना सीखोगे तो इतना याद रखोगे, इतना याद रखोगे तो इतना किसी को कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। ट्रांसफर कितना होता है? केवल इतना, और जब तुम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उसकी बुद्धि में इतना नहीं उतर पाता। तो इसलिए हम इसलिए हमने जो पेपर का जो मॉडल बनाया ना, मॉड्यूल वो ऐसा बनाया कि 150 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, यानी कि तुमको उन शब्दों में या उन लाइनों में वो बयान करना है, लिखना है अच्छे से। जो कथाएं जैसे जहाँ पर 2 एग्जाम्पल 2 ही तो देने हैं आपको, मैक्सिमम जितना भी कर सको करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक तो चाहिए कॉपी, मुझे खुद नहीं पता कि मैं मुरादाबाद कनेक्ट कर लीजिए, गूगल पे कर देंगे, आप पेपर निकाल के। सुनो, जो भी राशि बचेगी वो आपको हम वापस कर देंगे। जो भी बच्चा ये तुम्हारा गूगल पे चलता है क्या? जी बस इनके बता देंगे। फ़ोन पे चलता है। हाँ वो हो जाएगा कोई नहीं। तो अभी मुझे पता नहीं है, 3 तो हमारे कलर प्रिंट निकलने हैं, 3 पन्नों को तुम्हारा क्या है, पेपर है, 3 ठीक है। एक लिटरली अभी तक 90% आने में भी डर नहीं लगा, बट ये वाले 70% बहुत हाई लग रहे हैं। अच्छी बात है, डर क्या आगे जीत है। जीत है। मंटन डी भी मिलेगी फिर तो। कह तो रहा रात हम लोग बारिश पड़ रही थी, 2:30 बजे तक 4 और 5 हम एक दूसरे की मतलब कि तू चल रहा था आपको देखो आपने ब्राह्मण देवता ना, ये थोड़ा सा बोलते हैं चलो चलो, कि पीछे हाथ जोड़ते रहते हैं, ठीक है। तो मुझे भी सही लगता है। वैसे अब फिर हमने अपने आप को बहुत मर्यादा में कसा हुआ है। हम हमारे 1-1.25 1 घंटे की हम क्लासें रखेंगे, क्योंकि पहले हमारा क्या होता है, जब प्रभु जी ने बताया 1 बजे चल रहा है तो मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से जाओ, है ना। 7 बजे बैठे थे, किसी कितने क्या टाइम होता है, कितने बैठे 9 बज चुके थे। किस समय बुलाया था आपको, मैं 3:30 पौने 4 है ना। और जब मैं पता क्या सोचता हूँ, मैंने अपने धर्मपति से बोला, वो जानते हैं आपको, तो कहीं पहले से वो आप वहाँ थे तब उन्होंने वो आज बहुत साल बहुत लंबे टाइम बाद अपना साथ हो जाए, तो उन्होंने थोड़ा कुछ बातचीत की। तो अच्छा, तो मैं ठीक है, थोड़ा मैं 1-1.5 घंटे में आ जाऊँगी इसी काम से। तो 1-1.5 घंटा हो गया था वो। पता ही नहीं चला था टाइम, सडनली देखा था मोबाइल पे तो 9 बजे। अब मुझे भी अचंभित हो गई, मुझे मैक्सिमम 30 या 30 क्वेश्चन मान लो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने होंगे टाइम? ऐसा अब सस्पेंस में रहने दो। फिर भी पता तो होता ही है, रेडी पेपर पैटर्न तो पता ही देखो, मैं होता तो है। एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है, इसलिए उसमें सुनो कुछ चीज़ें बता देता वो हूँ। किस चीज़ का होगा? हाँ, प्रसाद दे दो, अब तो आप जा वो सकते थोड़ा हो। बता दीजिए। सुनो,
नहीं इनको बोल जो दो आप compulsory जा वाला। सकते हो दोस्त आते हैं हाँ, तो आज compulsory वाला बता दो। प्रसाद देंगे प्रसाद चलो Compulsory चलो, वाला। ठीक है। रुक जा रही तो कह रही रुक जा रही ठीक है रुक जाओ कोई बात नहीं है ना कंपलसरी वाला कंपलसरी में है 20 क्वेश्चंस हैं उसमें तुमको छोड़ना नहीं है वरना नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी एक हाँ जी क्या चीज़ नेगेटिव मार्किंग 1 by 1 ही कौन सा नहीं नहीं मतलब एक पर 2 नंबर कटेंगे एक है हाँ दो मतलब एक है जितने मार्क का होगा ना लिखा है तो 2 मार्क का है तो 4 कट जाएंगे ठीक है नहीं आएगा तो छोड़ ही दो गलत करने का कंपलसरी है कंपलसरी है जो कंपलसरी उसकी बात चल रही तो है कंपलसरी अच्छा 1 नंबर वाले हाँ उसको मैंने सेक्शन में नहीं रखा सेक्शन ए 20 सेक्शन ए में क्या शॉर्ट क्वेश्चन है कितने शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन उसमें आपको छूट मिलेगी इतने में से इतने करने हैं सेक्शन बी में क्या है क्या बोलते हैं नहीं सेक्शन 1 में वेरी शॉर्ट है बहु सेक्शन वो बी कहते हैं में बहुविकल्प है हाँ, लघु section- उत्तरीय और विस्तृतीय हाँ सेक्शन बी में क्या है लॉ शॉर्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट एंड देन लॉन्ग क्वेश्चन इस प्रकार से डिवाइड किया गया इसमें आपको सब मिलेगा पूरा प्रोसेस है और अधिकांश हिंदी भाषी है ना तो टोटली थर्ड लैंग्वेज में लिखी हो थर्ड लैंग्वेज हिंदी फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी होती है संस्कृत के लिए जी है ना मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी स्टेट में हम जाएँ तो फर्स्ट हम अपनी संस्कृत ही रखते हैं सेकेंड को हम जो इंग्लिश वर्ल्ड वाइड होने जा रही है वो है नहीं चाइनीज़ भाषा है वैसे सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बट फिर भी इंग्लिश है फिलहाल लेकिन सेकंड पर हिंदी होनी चाहिए क्योंकि हिंदी पर ज़्यादा जोर हिंदी दिया को जा रहा हम है। इसलिए प्रमोट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हिंदी में हमने 7 साल प्रचार किया है हिंदी में हम बातें करते हैं ना आप शायद पहले आइए पहले मैं इंग्लिश में बात करता था या लेक्चर कभी नहीं ज्ञानी में कभी इंग्लिश नहीं बोलता था गुरु जी हिंदी का दिक्कत ये है कि 29 राज्यों में सिर्फ लेने के 13 राज्यों में हिंदी हार्ड हिंदी का नहीं हिंदी की प्रॉब्लम हिंदी की नहीं हिंदी उड़िया कन्नड़ तमिल तेलुगु इन सब में यानी नेटिव लैंग्वेज हैं इंडियन लैंग्वेज है इनमें प्रॉब्लम यह है अगर तुम इनमें कंटेंट को समझाओगे तो लोग तुमको बुक समझेंगे इंग्लिश ऑल ओवर इंडिया तुम जब इंग्लिश में 2-4 शब्द फेंक दो उल्टे सीधे टक 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 आ रहा ही नहीं है भाषा का कहीं भी जा अब ये वो सोचें अरे 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 भाई क्या फूल झड़ रहे हैं यहाँ जीनियस आ गया ठीक है तो ये मैंने खुद रियलाइज किया है तो फिर हम चेंज कर चुके हैं इसलिए अभी पहले हिंदी शुरू थे हमारे हिंदी या संस्कृत से हमारी हमने कभी हाँ तो वो कैसे आएंगे प्रभु जी थोड़ा सा बता तो क्या दो। चीज़? वो जो आप बता रहे हो कंपलसरी वाले कंपलसरी में 20 क्वेश्चन हैं उसमें कुछ ये ध्यान रखना मैं हिंट दे देता हूँ देखो क्या है कि अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे ज्ञान कौन सी डेट में चालू हुआ है पता ही नहीं किसके माध्यम से चालू हुआ है पता ही नहीं है शास्त्र का अर्थ क्या होता है पता ही नहीं है पता है पता है वेरी गुड माता पिता और गुरु की सारी बात माननी चाहिए या नहीं ये पता है Yes. ठीक है अच्छा सारी नहीं माननी चाहिए फिर नहीं आंसर नहीं बताने आंसर नहीं बताने नहीं मैं तो पता नहीं क्या क्या पूछ रहा हूँ उसमें ठीक है अब मिक्स मैच है सब कुछ ऐसा नहीं कि इनमें से कुछ आएगा और क्या है संसार में कितने धर्म हैं ये नहीं पता हमारा नहीं हुआ है अभी तो मैंने बताया था 10,000 हाँ लेकिन आपने 4200 बोला था वो भी है लेकिन 10,000 तथाकथित में जाता है यानी डिवाइडेशन जैसे हिंदू धर्म है ना हिंदू में क्या होता है कि एक शैव है एक शाक्त है एक निरंकारी को राधा जी को लेकिन मानना हमें इसका डीपली नहीं पता हम सुना दस नहीं हाँ तो वो 10,000 तो ऐसा ना बहुविकल्पी है ना 10 विकल्प एक ही पे मानना अब आप- विकल्प ही नहीं है नहीं लेट सपोज आपने उसमें ऑप्शन दे दिया 4200 और उसी में ऑप्शन है विकल्प ही 10,000 नहीं विकल्प ऑप्शन है ही नहीं है ना नहीं है ऑप्शन नहीं है अरे तो उसमें बाप। तो तो 10,000 फिट कर लो 10,000 है उसमें पूछा है क्या पूरे संसार में लगभग 10,000 धर्म हैं या 8,000 हाँ तो 10 पे हाँ कर तो उसमें लिखना पड़ेगा है ना ऑप्शन वाला नहीं देखा 10,000 को क्लैरिफाई करना पड़ेगा है जी 10,000 जो धर्म है उसमें कुछ अपने थोड़ा बहुत क्लैरिफाई करना नहीं नहीं क्लियर नहीं करना केवल उसमें 10 ही लिखना जो 10 20 है। सुनो जो 20 क्वेश्चन है सुनिए जो 20 क्वेश्चन है सुनिए जो 20 क्वेश्चंस दिए होंगे कंपलसरी इसमें तो एक शब्द का आंसर होगा ये 2-4 शब्दों का आंसर यस या नो यस या नो बहुत हाँ बहुत ही है मतलब एक लाइन में ये तो प्रभु जी ऐसा है ना वो कहीं देना आप कि 800 या 900 1000 5 4 के बना देना हम एक पे टिक मार जब इतनी मेहनत है तो 20 में और कोई जो ज्यादा वेरी मेहनत शॉर्ट नहीं। वाले हैं उसमें वेरी शॉर्ट में क्या से 5-6 लाइनें भरी जाती हैं डिपेंड करता है कॉपी कौन सी वाली मिलेगी हमें ठीक है तो ये तो मुझे राशि दे रहे हैं कितने कितने दोगे ये बता देना ऐसे आप जितने की आप बताओगे उतने मैं में तो नहीं मैं बताती हूँ जो ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे हैं बताओ आप पेपर प्रिंट कराइए बस अच्छा। पेपर की जिम्मेदारी आपकी रहेगी बाकी हम अपनी क्लासमेट की कॉपी लेकर आएंगे टेस्ट कॉपी होती है 10 रुपीज़ की आती है हाँ वो छोटी वो वाली हम है। अपनी अपनी ले लेंगे लिख के मत लाना मैं नहीं नहीं रैंक होगी वो
नहीं, जो कितने की आप आती है, कितने की आती है? 10 की आती है वो। 10 रुपए की आप आती है। हमें जो व्हाट्सएप करोगे ना पेपर, नहीं तो हम फिर आंसर कॉपी निकला तो हम लेके आएंगे। एकदम आके दे देंगे नहीं ऐसा कॉपी कर आप देख लेना ना, पूरी देख पूरी लेना। कॉपी है मेरे पास ऐसा है, टेस्ट वाली टेंशन क्यों ले रहे हो? दुकान की रखी हुई। तो सुनो एक काम करो, तुम पैसे हमें दे देना, हम लेके आएंगे। खरीद लाएंगे। कितने हैं हम लोग? हाँ, हाँ। ना दुकान की जैसा दुकान आपको पे ठीक लगे। परचूनी की दुकान है ना मेरी, हम जो शक उस- करते हैं। उस पे अरे तो लेंगे। प्रभु जी आप ही ले लो। आप ही करें। लो मत, ठीक है। कितनी लानी है? 5 ही दो, 3 4 5। बी कॉपी भी चाहिए होगी? हाँ प्रभु जी, मैं जब शॉर्ट मारता हूँ ना तो मैं लंबे लंबे मारता हूँ। हाँ तो ठीक है, अच्छे लगते हैं तो बी कॉपी पढ़ लो तो देख लेना प्रभु जी, जब मैं लिखना चालू करता हूँ तो ये नहीं देखता समझ में कोई आए या ना। सुनो, प्रिंट हम करवा लेंगे और जो भी उसका अमाउंट हुआ ना दुकान वाले के पास जाकर अब इस प्रभु जी मेरी राइटिंग भी काट दे रहे हो, नंबर बोले समझ नहीं आ रहा। तो राइटिंग से, ग्रामेटिकल से, राइटिंग से हमें कोई लेन देना नहीं। जैसे आपने बोला मात्रा वात्रा से, क्योंकि हम हिंदी का कोई एग्जाम नहीं ले रहे हैं, हमें केवल एक मानी IQ लेवल है, ये क्या है, हम हिंदू कॉलेज में प्रभु जी एक टीचर लड़ पड़ा था। मैंने बी के बाद जब सी मांगी तो कह रहे लिख का रहा है, तो मैंने ये रखी कॉपी देख लो, मुझे नहीं पता मैंने लिखा क्या। तो कह रहा अबे मेरे बाप कॉपी क्यों भरे जा रहा है। मैंने इसका भी कुछ लगेगा नहीं, मास्टर देखेगा इतनी कॉपी बनी तो ऊपर ही नंबर दे देगा। वो सारे पन्ने खोलते भी नहीं वो जब actually- आपने दिया होगा तब होगा, अंकल अब तो अलाउड ही नहीं है ये कॉपी के अलावा। मैंने दिया था तब मैं जब, अच्छा हमारी लिखने की बहुत हैबिट थी क्योंकि मैं ऑफिस में पूरे अच्छा, दिन लिखता था। लेकिन ध्यान है ना, धर्म के अंदर इसका बिल्कुल उल्टा है। जानते क्या है, यदि मैं आपको ये ज्ञान कथाएं किससे ना सुनाऊँ ना, सीधा सूत्र फॉर्मूला यानी कि A+B² बनाया है, ठीक है, H2S तो कुछ, हाँ इन्होंने इशारा सही कर दिया, साफ साफ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, देखते हैं कम्युनिटी कैसी है, डिपेंड ऑन आवर कम्युनिटी, ठीक है। तो कम्युनिटी के अकॉर्डिंग हमारे जहाँ पर थोड़ा कहानी से थोड़ा अच्छा समझ में आया। एजुकेटेड है, तो यहाँ पर हमारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो थोड़े से अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। और जो पर कहीं पर अच्छा वीडियो प्रभु जी एक से डली हुई है शुरू से? मैं शुरू से तो बनी नहीं थी वीडियो। नहीं, जब रिवीजन स्टार्ट किया तब से बंद है। रिवीजन तो हमने मैं करवा 11 दूंगा। दिन 11 दिन की कक्षाओं में वीडियो है ये। नहीं ये तो आप इसी कंटेंट से सारा कंटेंट हमारे सुनो इसका जो है इसी ना, में से आएगा सब। साल रुपये में आपने